जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पे। और दोस्तों, कुछ हुआ यूँ है कि कुछ कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ट्वीट की है और वो डिलीट कर दिया है। ये कुछ लोगों ने कहा है। पीसीबी ने कोई पार्टिसिपेशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ शेयर की लेकिन डिलीट कर दी, ये कहा जा रहा है। और अब पाकिस्तान क्यों फैसला नहीं ले पा रहा, क्या हुआ है? और क्या पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड तैयार नहीं कर पा रहा, कुछ और सिचुएशन है? अमीर हुसैन, पाकिस्तान क्यों नहीं फैसला कर पा रहा? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? क्या देखते हैं इसको? चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, सर्दी काफ़ी है और माहौल गर्म कर दिए दोबारा कुछ ट्वीट्स ने और ट्वीट्स डिलीट होने पर। मसला चीमा साहब हैरानगी वाला है। कुछ एनालिस्ट्स और हमारा मीडिया क्लेम ये कर रहा है, उन्होंने कहा पीसीबी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था? वसीम जूनियर के बारे में और साथ पाकिस्तान की टी20 पार्टिसिपेशन के बारे में। लेकिन हैरानगी की बात यह, विद इन सेकेंड्स वो ट्वीट जो डिलीट कर दिए जाते हैं। फर्ज कर लें चीमा साहब, देखें वसीम, उन्हें इसमें इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि वसीम जूनियर जो है हमने इसे स्क्वाड से रिलीज क्यों की है और सलमान मिर्जा को ऐड क्यों किया है। चले वो बात तो ठीक थी, लेकिन यकदम पीसीबी ने डिलीट कर क्यों किया? अगर आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम वी आर गोइंग टू प्ले टी20 वर्ल्ड कप, विद इन सेकंड्स आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि कहीं इंडिया पढ़ ना ले या लोग पढ़ ना लें। मुझे समझ नहीं क्यों पीसीबी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पीसीबी बायकॉट कर ही नहीं सकता। इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिलहाल नहीं है कि वो बायकॉट करे। क्योंकि चिम्मा साहब, हम बगैर आईसीसी के फंडिंग के, आप आईसीसी ने बोले इंडियन क्रिकेट काउंसिल की फंडिंग के बगैर जो पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं ही नहीं कहता, वसीम अकरम साहब भी कहते हैं और रमीज राजा भी कहते हैं, विदाउट पाकिस्तान इंडिया की फंडिंग के चल ही नहीं पा सकता। ये तो चीमा साहब आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का भी, देखा जाए तो वो फंडिंग कर रहे हैं आपको। 80% आईसीसी करते हैं और आईसीसी आपको देता है। ओ भाई, हमें इंडिया नहीं करता, हमें आईसीसी करता है। फॉर गॉड सेक, डोंट टेक इट कि हमें इंडिया करता है। इंडिया में क्यों करेगा फंडिंग? ये आप लोगों ने गलत बना लिया हुआ चलिए सारे का ठीक है सारा। चीमा साहब, लेकिन चीमा साहब मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी, ये डर है या खौफ है? मतलब कि अगले 3 दिन आप क्या कर लेंगे? मतलब कि आज सैटरडे है, कल संडे है और डे आफ्टर टुमारो मंडे है। मतलब कि 3 दिन में आप क्या कर लेंगे? इंडिया आपसे डर नहीं रहा, ना आईसीसी को कोई डर है। उन्हें पता है $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, युगांडा आ जाएगी, वो खेल लेगी, फर्क ही नहीं उन्हें पड़ता। आप डरे हुए हैं कि भाई हम क्या करें। मेरे ख्याल से कोई लगता है कोई ना लीगल एस्पेक्ट्स आपको मिले नहीं है बाइकआउट करने के, और ना ही आपके पास कोई वैलिड रीजन है बाइकआउट करने की। तो चीमा साहब, ये बाइकआउट बनता नहीं है। आपके कंट्री में जो आपके मेन क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर बड़े क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे इस डिसीजन को कि आप बाइकआउट करें। वो कहते हैं उनका नहीं 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 क्या? नहीं। वो मेरी बात सुनो, वो उनका क्या फर्क पड़ता है? वो अपने घरों को जा चुके हैं, उनकी खत्म हो गई है क्रिकेट कैरियर। वो एवं बीच में चाचे बने, मामे बने हो। चले ये बात आपकी भी मान लेते हैं। आप कहते हैं कि जो है ना, जो मतलब कि चीमा साहब असल में ना ये आजकल मसला है हमारे मीडिया का भी। जैसे कि आपके अगर कोई मतलब कि पाकिस्तान के लिए अगर आपके सामने कोई बाइकआउट की बात करेगा ना, आप उसे बड़ा सपोर्ट करेंगे। अभी वसीम अकरम कहता है बाइकआउट कर दो, आप कहते हैं बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है, वसीम अकरम द ग्रेट, द सुल्तान ऑफ स्विंग, आज भी देखें क्रिकेट को कितना समझता है। और अगर वो बोले कि मैं इस फैसले को मैं कहता हूँ गलत है, वसीम अकरम बोले, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, वसीम अकरम तो छुट्टी हो गई भी इसकी। कि मतलब इन चीजों से आपको आगे सोचना पड़ेगा, फ्यूचर को सोचें। करंटली तो आप 2-3 मैच का बाइकआउट कर देंगे, टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में जो आपके साथ इंडिया करेगा वो क्या फिर आप कैसे सहेंगे? मैं एक बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोर बोर्ड है, इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। हम खड़े भी हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने हाइब्रिड मॉडल भी लिया। ये नहीं मैं कह रहा कि हम नहीं खड़े हो सकते, खड़े हो सकते हैं आप। लेकिन हम्म। कॉन्सिक्वेंसेज इधर बुरे हैं। पूछे क्यों चीमा साहब? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया से मीडिया के साथ खड़ी हुई है। या तो हम्म। हो कि इंडिया ने आपके साथ ज्यादती की हो, हमारे साथ कोई ज्यादती भी नहीं हुई है। हमारे साथ इंडिया ने कोई मतलब कि हमारे साथ कोई हरकत भी इस तरह की नहीं की कि भाई हम कोई कंप्लेन करें, ना ही हमने इंडिया को तंग किया है। लेकिन आपका क्यों मूड है कि भाई आप इंडिया को तंग करो, उसके बाद फिर आपको वो तंग करें? आप कहते हो दिल्ली से प्लेन उड़ेगा,
कोलंबो में आएगा और वो सिर्फ फेरा लगाएगा। तो सर जो फेरा लगाने आए हैं ना, वो काम फिर भी करके जाएंगे अपना। हम्म। जी मतलब ये नहीं है कि भाई वो फेरा लगाने आएंगे और फिर पूरी आपकी ना फील्डिंग सेट करके जाएंगे पाकिस्तानी हम्म। टीम की। मतलब हम्म। ये बात है कि भाई कि इतना इजी ना लो। और मुझे पीसीबी की अभी तक समझ नहीं आ रही। पीसीबी साहब जो हैं, चेयरमैन साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो मुझे पता है ही इज अ स्मार्ट गाय, और वो टी20 वर्ल्ड कप बोलेगा कि पाकिस्तान टीम को आप खेलें। मुझे पता है इतना। मुझे ही भी स्मार्ट है। गाय, मतलब वो एक नहीं, बड़े स्मार्ट आदमी है। वो उसे उन्हें पता है, बस उन्हें थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए ये थोड़ा सा उन्हें चेक किया मीडिया में मैं कितना मशहूर होता हूँ। वैसे बस उन्हें चेक कर रहे थे मेरी पॉपुलैरिटी कहाँ तक है। वो उन्हें आजकल देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हुए हैं। तो ही इज हैप्पी कि यार मैं वायरल लिस्ट मीडिया में भी और पाकिस्तान में भी मेरी बात चल रही है। और लोग कह रहे हैं पहली दफा कोई बीसीसीआई को मिला जो आंखों में यार, आंख डाल के बात करता है। ये तो देखें यार, आप वायरल की बातें करते हैं, ये देखें, ये मुझसे वो क्या नाम है, शोएब अख्तर है, क्या नाम है, उसने अपने जी उस जी, पे लगाया हुआ था यार। इंस्टा के ये स्टोरी पे ये इधर शुरू देखें, से प्ले करे थे मतलब। ये बांग्लादेश नीचे गिर गया, पाकिस्तान जो है ना, ये क्या करते हैं यार, ये शोएब अख्तर ने लगाया हुआ था। ये ये बात तो शोएब ठीक की है। ये मतलब बांग्लादेश समझ, नीचे गिर गया मोटरसाइकिल और पाकिस्तान, मतलब ये इज दिस मी लाइक दिस, वो कहना ये क्या बिल्कुल चाहते सही है। आपने हैं? बिल्कुल आपने प्रोवोक किया है बांग्लादेश को। उन्होंने बिल्कुल सही स्टोरी लगाई हुई है। शुएब अख्तर जो है ना, बड़ा समझदार आदमी ने बिल्कुल सही स्टोरी लगाई हुई है। कमाल है यार। उनने बिल्कुल सही स्टोरी लगाई हुई है। उन्होंने कहा ये देखें हम उसके साथ बैठे हुए हैं, वो आगे जाने जाने दे, बेशक खड़ा है ना, जाने दे, तू तू जाने दे, मोटरसाइकिल भगा, कुछ नहीं होता, क्या होगा। वो जो खुद उतर गया है और उसने कहा तुम लोग तो पानी में जाओ। हाजी साहब ये है कि आपने जरा बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा तुम मोटरसाइकिल चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मसला नहीं, नहीं नहीं नहीं, इकट्ठे हम तैरेंगे, मैंने इकट्ठे नहीं। तैरेंगे हम। बाद में क्या हुआ, जब तैरने का टाइम आया, जब गिरने का टाइम आया, तो आपने कहा ना 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 भाई हम तो साइड पे हो गए। तो हाँ। चीज मतलब बात बिल्कुल ठीक है। पर आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कंधे पे रख के ना बंदूक चलाई है, बंदूक रखी हुई थी और गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन उस गोली का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। तो मतलब बात ये है सिर्फ कि उन्हें कोई आप नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उल्टा आपको ही नुकसान हो गया। हम्म। मतलब मेरे कहने का मतलब है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो गया। हमारे जो प्यारे बंगाली भाई हैं, वो महरूम हो गए टी20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि उन्हें गलत फैसला कर दिया। और गलत फैसला क्यों किया, गुस्से में आके। और गुस्सा जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है। और बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सुने, बगैर कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया टी20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का। और आफ्टर दैट फिर तरला मिन्नत भी शुरू हो गया, आम में मारा प्लीज जो है वेनिंग चेंज है। और आज चीमा साहब देखिए बात आ जाती है फिर पीसीबी पे। है ना पीसीबी बड़ा सियाना, बांग्लादेशी कहते रहे हैं आप बायकॉट करें, आप भी बायकॉट करें, मीडिया उनका रोता रहा है। चेयरमैन साहब, सर मोहसिन नकवी, अस्सलाम वालेकुम सर। मोहसिन नकवी ने कहा जी 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 भैया बोले, उन्होंने कहा बायकॉट कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं यार, ये जो बाइकआउट वाली बात है ना, आप कह रहे थे, मैं भी सुन रहा था, आपने कहा जी पाकिस्तान को 80% फंडिंग बीसीसीआई से आती है, आईसीसी से आती है, पाकिस्तान कैसे बाइकआउट कर सकते हैं? ठीक है, मैं जी नहीं जी जी। समझता ये फैक्टर्स मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो ये करेगा ना, डिसीजन ले रहा है, ये बिल्कुल प्योर पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में ले रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट में जी मतलब लेना है। अभी मैं पढ़ रहा था जी, पाकिस्तान जो है कंटिन्यू पार्टिसिपेशन सस्पेंस डिलेज डिसीजन लाइकली ऑन February 2। अब सारा इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है ना, कि वो जो फर्स्ट डेडलाइन थी फ्राइडे वाली गुजर गई। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उसने कहा है कि मैं जो है नेक्स्ट जो डेडलाइन है जो मंडे की है, और मैं आपको एक बात बताऊं, मंडे को भी फैसला नहीं आना। इस वक्त चले चीमा साहब, तमाम इंडियन मीडिया, चीमा तमाम साहब छोड़े इंडियन मीडिया, इस चीज को ट्रस्ट छोड़े। मी, तमाम इंडियन मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है। तमाम इंडियन मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है। इसका मतलब है ना, फिर पाकिस्तान की वैल्यू बात आप देख लें जाके, सैकड़ों हजारों स्टोरीज की हैं लोगों ने, हजारों मीडिया के ऊपर स्टोरीज हुई हैं। ठीक है, वैसे कि देखें, जनाब जी जी जी। मैं आपको कब से एक चीज कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान की बड़ी दुनिया में वैल्यू है, इंडिया में भी पाकिस्तान की बड़ी इसमें चर्चा चल रही है। पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, दुनिया को फर्क पड़ता है पाकिस्तान से भी। मैं कह रहा यस। हूँ क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं, आप ऑनेस्टली बताएं। ऑनेस्टली आप बेशक अपनी टीम जो है ना सुबह 7 बजे 7 फरवरी को उधर लेके जाएं, बांग्लादेश श्रीलंका में, कोलंबो में, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टूर्नामेंट फिर भी चलेगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, आप बताएं ईमानदारी से चीमा साहब, ऑनेस्टली, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते इतना बड़ा बाइकआउट? क्यों नहीं कर सकता?
यार हमने इस दफा, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी अमीर हुसैन, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ money. This is a question of principle. This is a moment to stand with Bangladesh, to empower ICC, to stand with ICC, to make ICC realize that you need to act now. Stand up for yourself. This is the purpose. The चीमा साहब purpose is not माशाल्लाह, something else. माशाल्लाह चीमा साहब आपके बहुत बड़े विचार हैं, बहुत हाई वैल्यूज हैं आपकी थॉट्स की। लेकिन मुझे चीमा साहब समझ नहीं आती, एक तरफ आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हो, एम्पावर करो आईसीसी को, मतलब कि इक्वालिटी लाओ, और दूसरी तरफ आप टी20 वर्ल्ड कप खेलते हो, ये क्या बात है? T20 वर्ल्ड कप, नहीं नहीं, वर्ल्ड कप आपने खेल अभी रहे हैं ना, 10 सेकंड पहले है ना, वर्ल्ड आपने कप मुझे बोला कि वी इंडिया वांट टू के साथ नहीं एम्पावर खेलेंगे। आईसीसी, हाँ वी आर स्टैंडिंग विद बांग्लादेश, और बाद में आप हाँ कहते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये कौन सी एम्पावरमेंट और आप बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? वी कैन, वी मस्ट डू दिस, वी मस्ट डू। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, यकीन करके मानो, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये जो पाकिस्तान इस दफा करने वाला है ना, इंडिया जितना मर्जी ताकतवर हो, इंडिया की भी सांसें फूली हुई हैं कि ये क्या पाकिस्तान करने ने जा क्या, रहे हैं? थोड़ा-सा ज़रा ये जो बताइए अभी यार। करने जा रहे हैं, जो अभी क्या? करने जा रहे हैं मीर हुसैन, जो अभी करने जा रहे हैं, इंडिया की भी सांसें फूली हुई हैं। ये हमारे साथ करेंगे क्या? देखिए, जो होस्ट होता है ना, उसका कभी दिल नहीं करता उसके घर में जो प्रोग्राम है वो खराब हो। जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हमारे घर के अंदर प्रोग्राम खराब हो, पाकिस्तान बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चाहता था। आज इंडिया नहीं चाहता कि उनके घर में जो प्रोग्राम है वो खराब हो। तो ठीक है। ये मसला भाई साहब, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, अच्छा। कीप दिस इन माइंड, इसको ज़हन में रखें। ये पाकिस्तान को, यार देखिए चीमा ये साहब, देखें, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ये जो कर रहा है, ये तबाही मच रही है। उनको, उनके अंदर वो पैनिक है इस वक़्त कि अब इसको मैनेज कैसे करना है यार, इसका नहीं पता देखिए, मैं करो। एक चीज़ मान रहा हूँ। मैं एक चीज़ हाँ, ना, मतलब कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई नुकसान पाकिस्तान को भी है और नुकसान इंडिया को भी है। दोनों तरफ नुकसान होगा। जी, जी, कहीं जी। कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन आप जी। कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ही नहीं है। ये कौन-सी बात है यार? नहीं, 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 हम तो नुकसान घर से सोच के निकले हैं ना, घर से सोच के निकले हैं कि नुकसान करवाना है, फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि इंडिया एक चीज़ कहता है कि जी पाकिस्तान का फाइनेंशियल लॉस होगा, पाकिस्तान क्रिकेट पैसे के लिए खेलता है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, इन्होंने ये किसके ग्राउंड लिए खेलता बनाने है? के पाकिस्तान अगर पैसे के लिए नहीं खेलता तो? हैं? लोग किसके लिए, किस चीज़ के लिए क्रिकेट खेलते हैं? पैसे नो, के लिए खेलते हैं। डोंट डू एवरी टाइम, हर वक़्त, हर दफ़ा आप एक चीज़ नहीं करते भैया, आप एक चीज़ नहीं करते, ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखें। एक और चीज़ थी आप मतलब, आप हर दफ़ा पैसे के लिए नहीं खेलते। आप फॉर गॉड सेक इसको थोड़ा-सा स्टडी कर लें। आप हर दफ़ा पैसे के लिए नहीं खेलते। यू लेकिन डोंट चीमा प्ले साहब हम फॉर, दिल से भी तो नहीं ना खेलते। जी सर? सर मैंने कहा है चीमा साहब सर, कि हम दिल से भी तो नहीं खेलते। हम तो ओ अपने लिए भाई, खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी तो। आप कहते हैं पैसों के लिए खेलते, ही अपने लिए खेल रहे होते हैं अक्सर। आपने देखा ओ बड़े भाई, मैचेस में। भई आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ। इस वक़्त इंडियन मीडिया के ऊपर जाके देखें, एक ही खबर चल रही है। पाकिस्तान बायकॉट ड्रामा एक्सपोज्ड। इनसाइड पीसीबी's political posturing over T20 World Cup। तो यकीन करके मान, every newspaper in India did a story on this। Every newspaper। मैं इस चीज से इनकार कर ही नहीं रहा। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ भाईजान, आप अपना नुकसान क्यों नहीं मानते हैं? आपके ऊपर हाँ, 5 साल की सैंक्शन लग गई, क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ से क्रिकेट लेके आएंगे आप, मुझे बताएं। हाँ, ये चीज़ है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ और इतना मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। पाकिस्तान जो है वो कोई वो जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसा फैसला करेगा जिस पे इंडिया को पता चले कि आइंदा हर छोटी टीम को बुलडोज नहीं कर देना। ये ये मकसद है। बात, ये बड़ी मैं बात बोली। आपको ट्रस्ट मी ये कह रहा हूँ कि हर छोटी टीम को बुलडोज नहीं कर देना, ये पर्पस है। और ये हम करेंगे, और ये हम मुझे करेंगे। समझ लग गई है, लग गई। आई गॉट द पॉइंट। चीमा साहब मुझे समझ लग गई है, इस दफा पाकिस्तान बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। काम क्या है? इस दफा हम जब टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे ना, हम जहाज में ही जाएंगे। हम किस पे जाएंगे? हम बहरी जहाज पे जाएंगे, पानी में नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए।
आपका क्यों? कहना ये है कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि जहाज में हमें जाना नहीं इस दफा, हम तो नहाते हुए तैरते हुए जाएंगे ताकि साफ सुथरे होकर जाएं उधर तक। नहीं, 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 नहीं। अब हम्म, वो पता है क्या कह रहे हैं? मैं वो हम्म, इंडियन मीडिया पढ़ता हूँ ना, वो कहता है जी नकवी ब्लफ कर रहा है। ठीक है ना जी? नकवी ब्लफ कर रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को 300 करोड़ इंडियन रुपए का नुकसान हो जाएगा, उनकी सुई पैसे पे फंसी हुई है। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान इस वक़्त बियॉन्ड मनी सोच रहा है। मतलब 1000 पाकिस्तान करोड़ का ऑलमोस्ट, देखिए 1000 मैं करोड़ का। मैं मैं ये कहता हूँ, वो ये कह रहे हैं ना, इंडियंस ये कह रहे हैं 1000 करोड़ पाकिस्तानी बनता होगा ना, 300 करोड़ इंडियन रुपी जो है वो उनका बनता है। ठीक है? सो ये जो बात है ना, ठीक है जी। जी मतलब अब देखिए अच्छा आप ये बात है, लेकिन एक और बात भी है। इस वक्त अंदर खाते एक ये भी पैगाम चल रहा है कि पाकिस्तान 2 फरवरी को मंडे को अपनी टीम को कहेगा जी तुसी निकलो, आप तैयारी करो। ये भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान टू लीव फॉर श्रीलंका ऑन 2 फरवरी। तो निकलना ही 2 फरवरी को है, 1 फरवरी को तो सीरीज खत्म हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं तो अब उसमें उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है भला? क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन पीछे से गवर्नमेंट फ़ोन करेगी आपने नहीं खेलना। तो आईसीसी जो है ना, पीसीबी पे पाबंदी नहीं लगेगी। वो कहेंगे जी पीसीबी खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने कहा है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट कहती है हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी, डिसिप्लिनरी बायकॉट करने हैं। इस तरह की चीज़ जो है ना, ये पाकिस्तान करने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, और आपको पता है कल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का जहाज भी आया पहली दफा 14 साल बाद, जो कि हसीना वाजद ने डायरेक्ट कनेक्शन बंद कर दिया था। और आपको पता है वो जहाज कहाँ से होके आया? इंडिया। कहाँ से? वो सारा इंडिया क्रॉस करके वो जहाज आया। और कई लोग अब कह रहे हैं ओ जी पाकिस्तान इंडिया का अगर ये जहाज बंद कर देगा ना, ये एयर स्पेस बंद कर देगा, ठीक है, तो इंडिया को नुकसान बांग्लादेश को नुकसान होगा। इंडिया हम्म। बांग्लादेश के ताल्लुकात तो ऑलरेडी खराब है। इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा ही मसला है ना, हमें थोड़ा-सा ऊपर से होके जाना पड़ता है, ठीक है? तो हम चले जाएँगे, कोई मसला नहीं। हमें तो देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमने ये सोच लिया कि पैसों के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दफ़ा। मतलब आपने एक पॉइंट बस रेज़ किया अभी, मैं उसको दोबारा थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा आपसे, कन्फर्म करना चाहूँगा। आपने बोला कि पीसीबी जो है इधर हम टीम भेजेंगे, पीछे से हमारी एक गवर्नमेंट बोलेगी आपने नहीं खेलना, तो फिर हम ये बहाना बना लेंगे हमारी गवर्नमेंट कह रही है। चलें ये बात भी मान ली, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। फिर भी आखिरकार आपके ऊपर सैंक्शंस वो ज़रूर लगाएँगे, पूछे क्यों? ये टीम जो है पीसीबी की ताबे होती है, हुकूमत पाकिस्तान के नहीं। हुँ। भाई आप पहुँच गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान पहले कह रही है जाके खेल लो, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने बोला है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये। आईसीसी आपके डबल स्टैंडर्ड्स को पकड़ लेगा। पहले आप कहते हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी है कि जाके खेल लो, उसके बाद आप कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं खेलना। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और आपके डबल स्टैंडर्ड्स तो जाके पकड़े जाएँगे। ये मैं बात कर रहा हूँ। चलें, आप भी इधर हैं, मैं एक भी अच्छा इधर प्लान हूँ। बनाया चीमा साहब। ऐसा प्लान है कि इस दफ़ा आप जो है ना, आप जी। तैयारी पकड़ा। आप अच्छा जी, तैयारी आप पकड़े। तैयारी पकड़ा। कहाँ टीम उधर वहाँ श्रीलंका जाने की? टीम वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन हुँ। गवर्नमेंट पीछे से कहेगी आपने कहना है कि जी हम नहीं खेल। हुँ। तो टीम हो सकता है ना खेले, ये भी एक प्लान है। तो ये हुँ। जो इंडियन हमारे वो मीडिया वाले दोस्त कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए के लिए खेले, वो 300 करोड़ शरोड़ कोई नहीं है। यहाँ पे बात और जिन्होंने ना गल आगे बढ़ गई है, बात बढ़ इज़्ज़त चुकी घुसती हुई जा रही है है। चीमा साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं पंजाबी में। जी, जी, बात बढ़ चुकी हुई है अमीर साहब, ऐसे बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या नहीं, होता मुझे है। पता है पाकिस्तान पैसों के लिए नहीं खेलेगा, तो देखते हैं क्या होता है फिर। मुझे पता तो है। अब आप अपनी बात पे कायम है कि पाकिस्तान अपनी 80% फंडिंग जो है वो बीसीसी आईसीसी से लेता है? लेता है, क्यों नहीं लेता? पैसे इधर से आते हैं, $34 मिलियन देता है हर साल आईसीसी आपको। अच्छा, चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं इस पे पहले पूरी अपनी रिसर्च करूँगा, क्योंकि आपका एनालिसिस जो है ना थोड़ा बायस होता है। पाकिस्तान के को आप बहुत क्रिटिकल लेंस से मतलब देखते मैं हैं। फैक्ट्स बयान करता हूँ तो आपको बायस्ड लगता है। लेकिन फैक्ट्स मेरा काम है सबूत देना। सबूत आपके सामने रखता हूँ लेकिन आपको बायस्ड लगता है। ये अब देखते हैं क्या करते हैं, आप अपनी रिसर्च करें, क्यों नहीं आप करनी चाहिए। चलिए, मैं देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।